कृष्णा और वाइटलाइज चैनल में आपका स्वागत है। हम समझने की कोशिश करेंगे आज कॉन्शियस ब्रीदिंग। व्हाट इज कॉन्शियस ब्रीदिंग? तो वो जो सांस लेने की प्रक्रिया है और सांस छोड़ने की प्रक्रिया है जो हम जब हम सोच के करते हैं कि जैसे हमने अभी पूरा किया, फिर सांस को रोका, फिर हमने सांस को रोक के फिर छोड़ा, उसको बोलते हैं रेचक। ये विधि है प्राणायाम का। प्राणायाम में हम क्या करते हैं कि जो सांस लेने की प्रक्रिया यानी पूरक और सांस छोड़ने की प्रक्रिया जो है रेचक, उसके बीच में हम एक गैप डालते हैं, स्टॉपेज डालते हैं, सांस को रोकते हैं। सांस को रोकने से बहुत फायदे हैं। वो फायदा क्या है कि जैसे न्यूरोसाइंस ने भी इस बात को अभी वो स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने देखा हमारे ब्रेन के अंदर, ये ब्रेन है, इसके अंदर सेल्स होते हैं जो हजारों लाखों की संख्या में होती है सेरेब्रम में यहाँ पर। तो वो क्या होते हैं, वाइब्रेट करती रहती है। वो इस तरह के, उदाहरण के लिए समझिए आप, जैसे आप देखते हैं ट्रैफिक, तो ट्रैफिक में क्या होता है कि आप देखते हैं कि जब ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं हम देखते हैं कि वहां पर जब रेड होता है तो सब रुक जाते हैं, ग्रीन होता है तो सब चलते हैं। तो अगर इस तरह से नियमित रूप से हो सिग्नल रेड और ग्रीन, तो अपने आप जो है ट्रैफिक चलते रहता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कहीं सिग्नल जो है खराब हो जाता है या कुछ और कारण से, तो लोग विचलित हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है क्या करना है। तो उस समय हालत बहुत खराब होती है, तो सबको जाना होता है, सबको हड़बड़ी होती है। ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ पर बहुत सारा हड़बड़ी गड़बड़ी चल रहा है यहाँ पर, इसीलिए लोग आज भ्रमित है। मतलब लोग भाग रहे हैं, सोच रहे हैं, हजारों करोड़ों विचार मन में चलते रहते हैं। वो इसलिए हो रहा है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं, कॉर्टिकल सेल्स, वो वाइब्रेट करते रहते हैं अलग अलग दिशा में। कहने का मतलब वो अशांत अवस्था में, अशांत, भ्रमित है, भागते रहते हैं। हम भागते रहते हैं इसलिए, तो वो भ्रमित है, सोचते रहते हैं क्या होगा कल, ये नहीं हुआ, वो नहीं होगा, हजारों प्लान्स चलते रहते हैं हमारे दिमाग के अंदर। लेकिन जैसे ही आप प्राणायाम क्रिया करते हैं, तो आप जैसे सांस लेते हैं और सांस को रोकते हैं, तो ये जो प्राणायाम की कई विधियां होती है, उसमें से मुख्यतः हम लोग 4 या 5 विधि जो व्यवहारिक है वो हम करते हैं, और इस चैनल में हम बताते हैं आपको कि कैसे करें। तो होता क्या, वो करने के बाद अपने आप आपका जो दिमाग में असंतुलित वातावरण है वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है। तो न्यूरोसाइंस में आप अगर वो ब्रेन को वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट जो करते हैं, तो आपका ब्रेन का वेव जो है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता होता है, 30 हर्ट्ज यानी 30 साइकिल प्रति सेकेंड। लेकिन जैसे ही आप प्राणायाम करते हैं तो आपका जो वाइब्रेशन है ना, दिमाग के अंदर जो असंतुलित वातावरण चल रहा है, वो तुरंत नॉर्मल आ जाता है। और यही कारण है कि जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपका मन एकदम शांत हो जाता है, और शांत मन ही मनुष्य का सही मार्ग दे सकता है। और जब आपका मन शांत होगा ना, तभी आपके बॉडी कंट्रोल होगा, तभी आपके विचारों को कंट्रोल होगा, और तभी आप सही मात्रा में, सही समय पे और सब चीज सही समय पर करने लगोगे। इसीलिए बहुत आवश्यक है योग और प्राणायाम के माध्यम से हम अपने मन को संतुलित करें। हरे कृष्ण।